देखिए पेन जो है ना एक वो चीज़ है जो कि बेसिकली मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके आती है। अगर पेन ना हो तो कोई आपके पास नहीं आता। तो बेसिकली पेन जो है ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, बॉडी का अलार्मिंग रिस्पांस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। तो इसको हम कहते हैं जो है ना ये पेन। तो इसकी जो टाइप्स हैं अगर हम देखें तो एक है जो मोटी टाइप्स हैं नोसिसेप्टिव, न्यूरोपैथिक एंड मिक्स्ड। नोसिसेप्टिव पेन्स क्या हैं? कोई भी जो नॉक्शियस स्टिमुलाई हमारा बॉडी जिसको परसीव करता है वो दो तरह से हैं। एक है सोमैटिक, दूसरी है विसरल। जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ विसराज हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, उनसे जो भी हमें पेन रिसीव होता है, ज़ाहिर है कि वो डल एक होता है, उसका करैक्टर डिफरेंट है, वो रिसीव हो उसको हम कहते हैं सोमैटिक पेन, जो विसरल पेन। और जो सोमैटिक पेन है जैसे हमारी स्किन है, हमारे टिश्यूज़ हैं, कनेक्टेड टिश्यूज़ है, अदर चीज़ें जो बॉडी की उनसे जो पेन जाता है, बोन्स हैं, वो हमारा सोमैटिक पेन है। फिर जो न्यूरोपैथिक पेन है ये किस्म जो बेसिकली नर्व हमारा न्यूरोनल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो इनको इन्वॉल्व करता है या इनका कोई अपना प्रॉब्लम होता है तो वो है न्यूरोपैथिक पेन। उसमें है दो किस्म के, एक पेरिफेरल और सेंट्रल। सेंट्रल में आ जाएगा जो स्पाइनल कॉर्ड और CNS। बाकी मिक्स्ड है जिसमें साइकोजेनिक पेन है और तमाम वैराइटीज़ का मिक्स पेन भी हो सकता है। किसी को सोमैटिक भी साथ हो सकता है, विसरल भी हो सकता है, न्यूरोपैथिक भी हो सकता है, साइकोजेनिक हो सकता है। तो ये मिक्स्ड वैराइटी, ये भी अच्छी खासी होती है जो मिक्स्ड वैराइटी है। तो नोसिसेप्टिव पेन जैसे कि हमने बात की कि ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पांस है और ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। और बाकी इसके अंदर जो है कि मुख्तलिफ हमारे जो नोसिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स बॉडी में लगे हुए हैं, वो इसको परसीव करते हैं। दो किस्म के रिसेप्टर्स हैं, A डेल्टा एंड C फाइबर्स, उसकी हम बात करते हैं। तो A डेल्टा जो फाइबर्स हैं जो फाइन टच है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि जनाब ये मुझे यहाँ दर्द हुआ है, आप लोकलाइज कर सकते हैं, शार्प पेन होती है, वो A डेल्टा फाइबर्स उसको पिक करते हैं। जो डल एक है वो C फाइबर्स लेके जाते हैं। तो ये एक्चुअल ये है कि एक्यूट पेन जो है उसको आपको अर्ली रिस्पांस देके अर्ली ट्रीट करना चाहिए कि लेटर ऑन वो क्रॉनिक में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अर्ली रिकग्नाइज करें और उसको फुल जो है ना एंथुसिज्म के साथ ट्रीट करें, ना कि आप उसमें थोड़ी दवाई दें ताकि पेशेंट फिर वो मुकम्मल ट्रीट ना हो और क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो। क्रॉनिक पेन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमने बात कर ली है नोसिसेप्टर्स की। न्यूरोपैथिक पेन में हम मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, रीजंस हैं, जिसमें कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, मैकेनिकल प्रेशर है, जिसमें एम्पुटेशन है, मुख्तलिफ इंजरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिज्म है, मुख्तलिफ वायरसेस हैं जिसमें हर्पीज़ मोस्ट कॉमन है, अल्कोहल वगैरह है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हैं मोस्ट इसकी काजेज़। इसमें जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द मेटाबॉलिक वन एंड द अदर इज़ ट्यूमर रिलेटेड। Anybody who is having the tumor like breast cancer, patient are operated for the breast cancer and they have got metastasis into the nerve, infiltration into the nerves, तो they present with severe pain, like वो इतना दर्द होता है डॉक्टर साहब मेरा बाजू काट के फेंक दें। तो आप उस पेन के लिए इसको रिकग्नाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पेन के लिए लिख दूंगा, ये पेन के लिए लिख देंगे, वो उसका मसला नहीं हल होना, उसको नर्व ब्लॉक लगाना पड़ेगा, उसको आपको गैंग्लियन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो उसको रिकग्नाइज़ करें पेशेंट को और उसको मुतलका सेंटर पे भेजें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमारी मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक पेशेंट हमारे पास जैसे CKD के पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जो anti-HIV ड्रग्स के ऊपर हैं, विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी, ये होती कम है। जितना मैथिकबाल लिखा जाता है हमारी सोसाइटी में उतना डेफिशिएंसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू विटामिन डी। विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है, बट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12। बट सम इफ़ देयर आर सम कंडीशंस और उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कोई मसाइल हैं, तो इसको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है। तो वरना अगर ये आप नहीं देंगे, आप बाकी चीज़ें देते रहेंगे, पेशेंट को सप्लीमेंट नहीं देंगे, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। Assessment of pain, there are many tools that are used in the world. The most common that is feasible to use is VAS, Visual Analog Scale। ये इसका ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं जी आपको जट के अंदाज में जी आपको 16 आने में से मुझे 4 आने आराम है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से बनाया गया है कि इसको हम अगर 0 to 100 अगर मिलीमीटर के हिसाब से देखें तो 0 to 100 इसमें स्कोर्स हैं। अगर 10 तक है तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो उन्होंने उस हिसाब से इसको किया है
पेशेंट बताता है कि इसमें हमने ये हमारे पास होता है उसकी शक्ल में। पेशेंट से पूछते हैं जी आपको 10 में से कितना पेन है। मरीज़ कहेगा जी मुझे सीवियर पेन है, रात सो नहीं सका, 10/10। आपको पता लग गया कि मैक्सिमम पेन है, और उसका फेस भी आपको नज़र आ जाएगा जो सूरत हाल उसकी होगी। तो दूसरी सूरत हाल मरीज़ कहेगा जी मैं दर्द तो है डॉक्टर साहब काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर दवाई ना मिले तो मुझे शदीद दर्द होता है। इसका मतलब है 5/5, 5-6 के ऊपर खड़ा है वो दर्द। एक है वो इतना बॉदर उसको नहीं कर रहा, तो फिर जो है वो पेन लो पे। तो ये आपके लिए बड़ा आसान है इसको क्लिनिकली पेशेंट को असेस करना और इसको इस्तेमाल करना, इसलिए मुख्तलिफ जितनी भी रिसर्चेज हैं मोस्टली इसको यूज़ कर रहे होते हैं। गोल ट्रीटमेंट का हमेशा हमारा यही होता है कि पेशेंट को जो है ना उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर किया जाए, उसकी मिजरी को कम किया जाए। तो उसके लिए जो नॉवल अप्रोच इसमें है कि बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से जो नॉसिसेप्टिव पेन को ट्रीट करने के लिए वो देखें कि नॉसिसेप्टिव पेन के लिए पैरासीटामोल, एनसेड्स, COX-2 इनहिबिटर्स, ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल, और न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो है प्रीगैबलिन हम देते हैं और दूसरी ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल। सो बेसिकली जो ट्रेमाडोल एंड पैरासीटामोल है ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली सेंट्रली एक्टिंग है, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल एंड ट्रेमाडोल बोथ आर सेंट्रली एक्टिंग। तो इसके ऊपर जो पब्लिश डाटा है मुख्तलिफ इसकी सेफ्टी के हवाले से या चीज़ों के हवाले से वो बड़ा अच्छा है। इसको हम लेकिन इसके लिए ट्रेमाल प्लस फलाना जो भी उन्होंने लिखा होता है, उसके बाद ये होता है कि जनाब ट्रेमाल प्लस लिख के तो एक गोली सुबह दोपहर शाम, और पेशेंट का उसी वक्त आपको फ़ोन आ जाता है जी उसको तो उल्टियाँ लगी हुई हैं, यंग लेडी है उल्टियाँ लगी हुई हैं फलाना। तो इसमें आपको ये है कि उसको आधी गोली से स्टार्ट करें। हमारे यहाँ तो उतनी 12.5 में तो आती नहीं है, लेकिन ये है कि ब्रेक अक्सर कंपनियाँ जो समझदार कंपनी है स्कोर्ड टैबलेट बनाती हैं, उनको समझ है इस बात की, स्कोर टैबलेट बनाती है ताकि आप उसको तोड़ सकें। तो आपने उसको हाफ़ टैबलेट लिखनी है, आधी सुबह आधी शाम। अगर आपको ज़्यादा नहीं लग रहा तो सिर्फ आधी दोपहर को दें उसको, या आधी रात को दें, ताकि बॉडी उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। उस पर उसको उतना नहीं होगा, बाकी पेन किलर दे रहे होंगे। लेटर ऑन यू ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज, फिर आप आधी सुबह शाम कर लें, और फिर जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं फिर पूरी भी खा लेगी। लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसको सीवियर पेन होता है उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होना। जिसको जॉइंट पेन्स हैं, जिसको अदर पेन्स हैं ना, उसमें इस किस्म के मसले आने हैं। लेकिन जिसको सर्जरी हुई है, जिसको सीवियर पेन है, उसको बेशक आप एक गोली सुबह दोपहर शाम, लेकिन उसको कोई वॉमिटिंग नहीं होनी, उसको कोई, क्योंकि ये बेसिकली पेन के हिसाब से है। जब आपका इधर पेन सीवियर है तो उसमें इसकी डोज हाई जाने से कोई मसला नहीं होता। आप क्लिनिकली करके देख लें, आपको उस जो इस किस्म का होगा जी मुझे कमर में दर्द है, आप उसको लिख दें एक सुबह दोपहर शाम, तो शाम को अगर उल्टियाँ ना उसको आ रही हैं और कब्ज़ ना उसको हो जाए तो फिर बात है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना और ओल्ड एज यानी 60 प्लस वाले, इनमें मैंने तकरीबन 100% मैंने टॉलरेंस देखी है। हाँ, दे नेवर कंप्लेंड ऑफ ये जो है वोमिटिंग और, लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। यंग लोग है ना, हाँ, पर्टिकुलरली फीमेल्स, ये इनमें जो है वोमिटिंग होती है, इनमें वोमिटिंग होती है। तो अदरवाइज इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इश्यूज़ नहीं है। तो जो अगर आप इवन 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 रात दे सकते हैं, जिनके एनसेड्स के साथ पेशेंट को जो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही होती है, जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, वो इसके साथ देखने में नहीं है। तो इसमें चूँकि दोनों कम्बिनेशन है तो लो डोज के साथ अच्छा इफेक्ट आता है। तो इसका जब से ये आया है मार्केट में ये कम्बिनेशन, तो इसकी अच्छी खासी इसकी जो है ना वो पजीराई है, और चीज़ें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी इसको रिकमेंड कर रही हैं। तो मुख्तलिफ जर्नल्स में इसका डाटा भी पब्लिश्ड है। तो ये इसकी सेफ्टी के हवाले से तो इज़ सुपीरियर फ्राम ऑल अवेलेबल ऑप्शंस एंड सेफ टू यूज़ इन अडल्ट्स इवन इन एल्डरली, और ज़ीरो ओपियाइड लाइक साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन कुछ इसमें ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसमें होती है। तो फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इसका है, डेफिनेटली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी है, और सनर्जिस्टिक इफेक्ट बेसिकली जो है ना लो डोज से गुड आपका इफेक्ट अचीव हो रहा है, ये इसका बेनिफिट है। तो ऑल काइंड्स ऑफ, बच्चों में नहीं देना, बाकी सब में दे सकते हैं। अब आप एज लिमिट अडल्ट 14-15 साल को आप दे सकते हैं। तो ऑल किस्म का पेन्स जो है उनमें आप दिया जा सकता है। अब हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन की, अच्छा इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, पेन्स को आप समझ लें कि एक न्यूरोपैथिक पेन है, दूसरा नॉसिसेप्टिव पेन है। नॉसिसेप्टिव के अंदर सोमैटिक है और विसरल है। तो जो सोमैटिक पेन्स हैं जितने भी हमारी बॉडी के होते हैं, एक्स पेन्स, मसल्स के, टिश्यूज़ के जितने भी हैं, उनके अंदर तो बड़ा वो है। जो आपके विसरल पेन है वो हॉलो विसरल्स के अंदर होते हैं, उसमें फिर नो स्पा वगैरह दूसरी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। अगर वो आप नहीं देते जो उनके पेन के लिए, वो ठीक नहीं होता उसमें।
क्वेश्चन है सोमैटिक और न्यूरोपैथिक में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? न्यूरोपैथिक जो पेन है उसकी उसकी दूसरी है, वो बर्निंग होगा और उसको वो पेशेंट कहेगा जैसे मुझे करंट लगता है, उसमें उसके करेक्टर पेन का डिफरेंट है। वो कहेगा ऐसा डॉक्टर साहब मैं तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं कि मुझे अब हो रहा है, मुझे ऐसे खिंचाव पड़ गया इतना शदीद किस्म का, ऐसे मुझे पूरी टांग में ऐसे जाता है, पाँव में मेरे ऐसे जैसे जल रहा है, मैं बर्फ़ भी रखूँ अपने पाँव पे मेरा पाँव ठीक नहीं होता। हमारे इधर अपने डॉक्टर साहब है नस्तीजिया के, उनको कोविड के दौरान सोमैटिक में कैसे होगा? हैं सोमैटिक पेन तो आपको वैसे आप किसी ने थप्पड़ मार दिया है, थप्पड़ मार दे सोमैटिक पेन है जो आपको फील होना है। किसी को थप्पड़ मार दे वो सोमैटिक पेन है जो आपको फील होना है। वो कह रहा न्यूमेरिक्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? विजुअल एनालॉग की डिटेल्स क्या है? विजुअल एनालॉग तो है ना, वो तो उन्होंने साथ उसके दिए हुए हैं कि अगर पेशेंट के मुझे कहता है कि जनाब मुझे बहुत शदीद दर्द है, लेकिन वैसे वो हैप्पी बैठा हुआ है, फिर आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये ठीक बात भी कर रहा है और आपकी इन चीज़ों के साथ वो बेसिकली उन्होंने दो चीज़ों को को रिलेट करने के लिए बनाया हुआ है नीचे, कि पेशेंट की बात में और आपके उसके असेस करने में। अगर वो वैसे भी बेचारा इतना मुँह भी ऐसा बनाया हुआ डॉक्टर साहब, तो फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये भी बाकी हालात ठीक है। ये बैठा बैठ के आराम से बात कर रहा है, वैसे कह रहा है शदीद दर्द है, तो वो दोनों मैच नहीं करती चीज़ें।